मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के हर घर में वर्ष 2024 तक की जाएगी पाइपलाइन से पानी की सप्लाई। मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किया। राज्य सरकार ने मिशन के क्रियान्वयन के लिए जिलावार तैयार की योजना। मिशन मोड में होगा योजना का क्रियान्वयन। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मिशन के लिए केंद्र का योगदान 50% से बढ़ाकर 75% करने का आग्रह किया है। साथ ही बोधघाट परियोजना को केंद्रीय जल आयोग से अनुमति दिलाने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए दूरगामी निर्णय लेते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी मिलेगी सहायता राशि और गन्ना किसानों को वर्ष 2018-19 का बकाया बोनस 10 करोड़ 27 लाख रुपए भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि में देश के अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में रुके श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के प्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए 20 मई को विशेष ट्रेन दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर होते हुए हरिद्वार रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य योजना तैयार करने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। साथ ही समिति 2 माह में तैयार करेगी विस्तृत कार्य योजना का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित रह गए टोकनधारी कृषकों के धान की खरीदी 20 मई से की जाएगी। उपार्जन केंद्रों में 20, 21 और 22 मई को होगी 36 करोड़ 64 लाख की धान खरीदी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आज हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ की 2 महिला श्रमिकों की हुई मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश के बाद 2 प्रवासी गर्भवती श्रमिक माताओं ने सुरक्षित प्रसव के जरिए स्वस्थ कन्याओं को जन्म दिया। दोनों ही माताएं अलग अलग समय में अपने परिजनों के साथ राजनांदगांव जिले के बाग नदी बॉर्डर पहुंची थी, जहां उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रशासन ने उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव का इंतजाम किया। दोनों ही मामलों में सुरक्षित प्रसव कराने में राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने तत्परता से कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रवासी श्रमिक परिवारों में शामिल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की जाए। क्वारंटाइन सेंटर में भी उनका विशेष ध्यान रखा जाए। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन अवधि में राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाइयों और कार्यालय में 50% अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 19 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 100 केस पाए गए हैं, जिनमें से 59 ठीक हो चुके हैं और 41 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।